चलिए शुरू करते हैं। उनकी ओर से कहा गया भैया देखिए जो लोग राम का विरोध कर रहे थे उनको भी पूरा मैंडेट नहीं दिया और उनको रोक दिया गया। तो यहां पर मैंडेट तो आप लोग बेवजह इतने खुश हुए थे, जिसको हटाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने तो देखिए यहां पर पीएम पद की शपथ ले लिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत दल है, उनको मानना पड़ेगा कि इस देश में क्षेत्रीय छत्रपों का जो आधार है वो बड़ा। रही बात समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है। जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भागीदारी दिलाने की जो बात है, उन्होंने इस देश के सदन में कहा कि जब 10% आपने आरक्षण उस वर्ग को दे दिया जनसंख्या के हिसाब से, तो आप फिर अब तो वो उसके 50% का गैप हटाइए, अब दलितों, पिछड़ों को भी उनके संख्या के हिसाब से आरक्षण दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके आरक्षण का गैप 50% से ज्यादा करिए। और जो बात कही गई है संविधान लूटने की, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो व्यवहार में दिखता है बीजेपी के। चंडीगढ़ में संविधान किसने लूटा? चंडीगढ़ में लोकतंत्र किसने लूटा? तो जब आपका व्यवहार ऐसा होगा, अनिल मसीह ने किस तरह से, अगर देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया होता तो क्या संविधान नहीं लूटा गया? आरक्षण का जो सवाल है वो इसलिए सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 18 के 18 पेपर लीक हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों, पिछड़ों का हक आज तक नहीं दिया गया। 68,500 के बच्चे 1 साल आंदोलन किए, धूप में, पानी में, बरसात में, लाठियां खाई, उनको भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। हम लोग घेरेंगे। और सरकार बनने की आप बात करें, मैं खत्म कर रहा हूं। इसी देश में 96 में और 99 में अटल जी की सरकार गिरी और 1 वोट से गिर गई। तो आप अब यहाँ तो आंकड़े देखिए कितने कम है। आप 40 का अगर आंकड़े रखिए तो 32 कम है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन बीते 35 सालों में ये पहली बार है ना जब गठबंधन की कोई सरकार अगर बन रही हो तो किसी एक पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 240। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इतना तो कभी नहीं रहा ना नरसिम्हा राव के समय में 225 आपने जब क्या 96 में और 1999 में अटल जी की सरकार नहीं गिरी? तो अटल जी की सरकार के पास 240 सीटें कहाँ थी? सरकार गिर सकती है। जिन लोगों जिनको आप पूर्व में गालियां देने का आपकी इतिहास रहा हो, जिनका आपने डीएनए चेक करा हो, चंद्रबाबू नायडू की आपने पार्टी तोड़ने तक का प्रयास किया, तो क्या वो लोग उनके पटल पर, उनके मानस पटल पर वो अंकित नहीं होगा? नीतीश कुमार जी नहीं जान रहे होंगे कि उनका डीएनए फिर कभी चेक किया जा सकता है कि सबसे उपयुक्त नेता हमारे पास है। आज जो प्रधानमंत्री सिर्फ अपने फोटो को चमकाते थे और उसी के अकेला मोदी कहते थे, वो प्रधानमंत्री के अब डबल इंजन में अब कोई सरकार नहीं है। डबल इंजन में एक इंजन नीतीश कुमार है और एक चंद्रबाबू नायडू है, और दोनों लोगों की जो विचारधारा है वो समाजवादी है। और वो जब भी चाहेंगे, मैं तो मानता हूं कि पूरा देश मान रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।